नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हरदोई की, जहां पुलिस अधीक्षक द्वारा बाजारों में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा। खबर जुन्नारदेव से है, जहां पत्नी से मारपीट करने पर पति को हुई जेल। साथ ही अगली खबर कानपुर से है, जहां हॉस्पिटल के पूर्व कर्मचारी ने अपने साथियों संग हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर हरदोई से है, जहां पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा कोतवाली शहर क्षेत्र में भीड़ भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों, बाजारों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए एवं आम जनमानस से शांति सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में संवाद स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी कार्यालय, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर व प्रभारी निरीक्षक यातायात सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता शिवांशु सिंह की रिपोर्ट। खबर जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से है, जहां जुन्नारदेव पुलिस अनुविभाग के नवेगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बदनूर में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ लगातार मारपीट की जा रही थी, जिसकी सूचना आरोपी की बेटियों के द्वारा थाने में दी गई। जिसके पश्चात नवेगांव थाना प्रभारी अभिषेक उपाध्याय, प्रेमलता, ब्रिजेश राम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर पत्नी की शिकायत पर विक्रम सतवंशी, पिता बाबूलाल सतवंशी उम्र 39 वर्ष निवासी बदनूर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। ग्राम बदनूर में विक्रम सतवंशी अपने परिवार के साथ रहते हैं। कल इनकी दोनों बच्चियों ने थाने पे आके सूचना दिया कि हमारे पिताजी जो है मम्मी के साथ मारपीट कर रहे हैं। सूचना की तस्दीक की गई। तस्दीक में जो है विक्रम सतवंशी को समझाइश दी गई और उनकी पत्नी की तरफ से विक्रम के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से कैमरामैन सानू के साथ सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। कानपुर दक्षिण विधुनु के द्विवेदी नगर स्थित ऑर्किड हॉस्पिटल में पूर्व कर्मचारी अपने साथियों संग हॉस्पिटल में घुस गया और हंगामा किया और संचालक द्वारा मना करने पर डॉक्टर पवन शर्मा से अभद्रता की और मोटी रकम मांगी। बीते फरवरी माह में पूर्व कर्मचारी की पत्नी की डिलीवरी हुई थी, जहां बच्चे की तबीयत बिगड़ी तो उसे नौबस्ता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ बच्चे की तबीयत नाजुक थी और NICU में बच्चा भर्ती था। परिजन इलाज का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे, जिसके कारण उन्होंने लिखित रूप से उसे डिस्चार्ज करा लिया। घर में बच्चे को ले गए, जहां बच्चे की तबीयत बिगड़ी और बच्चे की मौत हो गई। वहीं 3 महीने बीत जाने के बाद मंगलवार को ऑर्किड हॉस्पिटल में पूर्व कर्मचारी अनुज हॉस्पिटल में घुस आया और हंगामा करने लगा। फरवरी माह की बात को लेकर हॉस्पिटल संचालक से अभद्रता करने लगा और सोशल मीडिया में हॉस्पिटल के खिलाफ गलत पोस्ट डलवाने की धमकी भी दी। डॉक्टर साहब, क्या हुआ था आपके साथ? हॉस्पिटल में क्या हुआ है? मेरे साथ अनुज द्विवेदी नाम का लड़का है, जो मेरे यहाँ PRO पद में कार्यरत था। काम सही ना होने के कारण मैंने उसको 2 महीने पहले निकाला था। फिर इसके बाद इसने कहा कि मेरे लगा डिस्चार्ज वाले सारे कागज दिखाइए। को अपनी वाइफ को मेरे पास लेके आया प्रसव पीड़ा में। 11:42 पे आया मेरे पास में, तो मैंने उसको भर्ती किया। डॉक्टर आशीष, डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नेहा सिंह आई उसको देखने के लिए, उसकी वाइफ को। वैसे करा रहा हूँ, मैं उन्हीं को दिखाऊंगा। तो जो हमारी डॉक्टर थी उन्होंने फिर चली गई। फिर इसके बाद कि वो जो है 8 बजे पहले नहीं आई, तो मैंने कहा बेटा आपकी वाइफ को दिक्कत हो जाएगी बच्चे। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। खबर राजस्थान के बयाना से है, जहां MBC वर्ग के 372 पदों पर शीघ्र नियुक्ति दिए जाने की मांग को लेकर गुर्जर समाज के युवकों की ओर से बयाना के पिलूपुरा गुर्जर आरक्षण आंदोलन व शहीद स्थल पर बुधवार से धरना शुरू किया गया है। धरना दे रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्ष 2018 रीट भर्ती में MBC वर्ग के 372 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर सरकार व गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के मध्य कई बार वार्ता और समझौता हो चुका है, लेकिन नियुक्तियां अभी तक नहीं दी जा सकी हैं, जिससे उनमें रोष व्याप्त है। शिक्षक भर्ती रीट 2018 के 4% रिजर्व 372 पद MBC के सृजित किए गए थे, वो आज तक नहीं दिए गए। पिछली बार गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और सरकार के बीच 4 बार हमारे समझौते हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई पालना नहीं हुई है। हम सारे विद्यार्थी सरकार के जितने भी मंत्री विधायक सभी के पास पहुंच चुके हैं। सभी ने लेटर जारी कर दिए कि इन बच्चों को नियुक्ति दी जाए, लेकिन आज तक कोई भी पैरवी नहीं हुई है। इस
विषय को लेकर हम चाहते हैं यहाँ पीलूपुरा शहीद स्थल पर हमने धरने का प्रोग्राम जारी रखा है। आज से हमारा धरना चालू है। हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी हमारे 372 पदों पर नियुक्ति देकर। बयाना राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी के फतेहपुर से है, जहां बालाजी का महोत्सव मनाया गया, जिसमें खाटू श्याम और बालाजी का भव्य दरबार सजाया गया। बाबा की ज्योत शाम 7 बजे प्रज्वलित की गई, जिसके बाद मां उजली देवी सेवा संकीर्तन ग्रुप तहसील फतेहपुर बाराबंकी के कलाकारों द्वारा भजन संध्या प्रस्तुत की गई। लखनऊ से आए शिवम सिंघानिया ने गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। फतेहपुर से आए आकाश गुप्ता किशोर ने कर दो बेड़ा पार, बालाजी सरकार, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बरेली से आए आनंद मिश्रा व अपर्णा मिश्रा ने हारे के सहारा, आजा तेरा, दास पुकारे, आजा प्यारा सा मुखड़ा, घुंघराले केश जैसे मीठे मीठे भावपूर्ण भजनों को गाकर भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं राहुल झमाझम झांकी ग्रुप के द्वारा राधा कृष्ण बालाजी शिव तांडव की मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गई। इस मौके पर श्री बालाजी कल्याण सेवा समिति देवा के समस्त कार्यकर्ताओं के साथ हजारों भक्त मौजूद रहे। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां लगभग 1 वर्ष से मलेशिया में फंसे व्यक्ति की भदोही पुलिस के सार्थक प्रयास से घर वापसी हो गई है। भदोही पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए विदेश मंत्रालय के सहयोग से पीड़ित की सकुशल वतन वापसी कराई गई है। इस मसले पर जानकारी देते हुए पीड़ित और साथ ही पुलिस का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हम मुलायम यादव, हमारा गांव खमरिया है, हमारा जिला संत रविदास नगर भदोही है। मैं भदोही ज़िले का मूल निवासी हूं सर। आज हम पुलिस प्रशासन के सहयोग से, उनके मदद से हम यहाँ घर वापस, अपने इंडिया वापस, अपने वतन वापस लौट आए हैं। ठीक है सर। हम पुलिस अधीक्षक श्रीमान अनिल कुमार जी का धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारे सीओ साहब औराई थाने के जो हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, और हमारे सीओ साहब जो हैं और एसएचओ साहब को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आज मैं सकुशल इंडिया वापस आ चुका हूँ, घर पे हूँ, इस समय खुशहाल हूँ सर। जय हिंद सर। कैसे आप गए थे, क्या आपके साथ? सर हमारे साथ अनुराग सिंह हमारा एजेंट है सर। वो बोला था कि आपको टूरिस्ट वीज़ा में हम आपको कंपनी द्वारा वीज़ा लगा कर दिया जाएगा। हमसे 1,15,500 रुपये लिया था सर, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमारा समय बीत गया सर, लेकिन हमारा कंपनी में वीज़ा न लग पाया, इसलिए हम वहाँ अवैध रूप से रह रहे थे और हम वहाँ पर लगातार फिर जब हमारा वीज़ा न लग पाया तो हम पुलिस प्रशासन से सहयोग से फिर मुझे आज वतन वापसी हुआ सर। किस काम के लिए आपको भेजा गया था? वहाँ कितना काम आप कर रहे थे? सर मुझे 9 घंटा काम करने के लिए बताया गया था, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमसे 12 घंटे काम कराने लगा। 9 घंटे का सैलरी हमको 90 रुपये रिंगिट बताया गया था सर, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमारा सैलरी 70 से 80 रुपये कर दिया सर। और टाइम सर 9 घंटे के बजाय 12 घंटे लगातार हमसे काम कराता रहा सर। और हमारा सर 1 महीने का टूरिस्ट वीज़ा था, उसके बीच में बोला था कि हम आपका वीज़ा लगवा देंगे, लेकिन हमारा वीज़ा नहीं लग पाया सर। मैं 4-6 महीना, करीब 8 महीना हो गया सर, हम वहाँ पे फंसे थे। और आज हम पुलिस प्रशासन का सहयोग से और हमारे डीएम साहब के सहयोग से हम घर वापस आए हैं सर। और पुलिस अधीक्षक महोदय जी का मैं धन्यवाद दूंगा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि आज मैं सकुशल अपने स्वदेश, अपने भारत लौट आया हूं सर। जय हिंद सर। थाना औराई जनपद भदोही के श्री मुलायम सिंह यादव नाम के एक व्यक्ति ने कुछ मीडिया बंधुओं और गणमान्य लोगों के माध्यम से और ट्वीट के माध्यम से फरियाद लगाई थी कि वो किसी वजह से मलेशिया में फंस गए हैं और भारत वापसी नहीं कर पा रहे हैं। बाद में उन्होंने व्हाट्सएप कॉल करके भी रोते हुए बताया कि वो स्वदेश वापसी करना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से वो फंसे हुए हैं। इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए भदोही पुलिस प्रशासन ने प्रयास उनकी वतन वापसी के लिए शुरू किए थे। उसमें विदेश मंत्रालय के सहयोग से आज श्री मुलायम सिंह यादव भारत वापसी करने में सफल हुए हैं। इस चीज़ के लिए मैं पुलिस अधीक्षक भदोही, उनके परिजनों को और मुलायम सिंह जी यादव जो हैं उनको बधाई और हार्दिक। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के पास से 4 बाइकें भी बरामद की हैं। इस मसले पर जानकारी देते हुए पुलिस का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आज जनपद में थाना गोपीगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच की पुलिस ने एक उल्लेखनीय कार्य किया और एक वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें ये 3 लड़के हैं।
आदित्य यादव, शुभम यादव और नितिन शुक्ला। इसमें आदित्य मिर्ज़ापुर का रहने वाला है, शुभम औराई का रहने वाला है और नितिन जो है धूमनगंज इलाहाबाद का रहने वाला है। ये तीनों लड़के यंग लड़के हैं, 20-21 साल के बच्चे हैं और ये नई बाइकें जो सेल्फ स्टार्ट गाड़ियां हैं उनको चोरी करते हैं, उनके वायर कट करके डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं और चोरी करते हैं। इनके कब्जे से 4 गाड़ियां, जिसमें एक बुलेट, 2 अपाचे और एक यामाहा नई गाड़ी है। ये चारों गाड़ियां नई हैं। इसके अलावा 3 गाड़ियां इन्होंने और उठाई थी जिसको इन्होंने कटवा के पार्ट्स बेच दिया है। इनके कब्जे से एक तमंचा और इनके मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिसमें से ये जो गाड़ियाँ चोरी की बरामद हुई उसमें एक वाहन जो है थाना औराई क्षेत्र से है और 3 गाड़ियाँ जो है 2 वाराणसी आदमपुर थाना क्षेत्र के और एक मड़ुआदी थाने से बरामद हुई, जिसके संबंध में मुकदमा लिखा हुआ है। इस तरह से इनके 4 जो गाड़ियाँ बरामद हुई हैं 4 मुकदमे लिखे हुए हैं। इसमें आदित्य जो है ये पहले भी कई बार लूट के मुकदमे में जेल जा चुका है और ये जो 2 लड़के हैं इसके साथी, नए साथी हैं, इनके साथ मिल करके जो है इसने गाड़ियाँ चोरी की है और उनको औने पौने दामों पर बेच देता था। जब ये पकड़े गए हैं और आई वाली बाइक जो चोरी हुई उसमें पूछताछ के बाद इनके कब्जे से इनकी निशानदेही पर ये गाड़ियाँ बरामद हुई हैं और इनके खिलाफ अब और फर्दर कार्रवाई। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर झारखंड के दुमका से है, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय दुमका में 3 दिवसीय क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट 2023 का शुभारंभ किया गया। इस पुलिस ड्यूटी मीट में मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक संथाल परगना क्षेत्र दुमका सुदर्शन प्रसाद मंडल, अतिथि पुलिस अधीक्षक दुमका अंबर लकड़ा, डॉक्टर धीरेन्द्र प्रसाद, नफीस विभाग अपराध अनुसंधान विभाग रांची एवं नफीस टीम रांची के द्वारा दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता में संथाल परगना के सभी जिले से कुल 12 पुलिस निरीक्षक, 20 पुलिस अवर निरीक्षक, 18 पुलिस सहायक अवर निरीक्षक, 14 आरक्षी एवं 3 डॉग स्क्वाड पदाधिकारी पुलिसकर्मी परीक्षार्थी के रूप में शामिल हुए हैं। दुमका झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां झांसी के नवाबाद थाने में सीपरी बाजार के चमनगंज निवासी पीड़ित वकील नीरज सिंह पुत्र सूरजपाल सिंह ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि वो पेशे से रजिस्टर्ड वकील है। पीड़ित ने बताया कि वो रोज की भांति अपने चैम्बर में बैठकर वकालत संबंधित कार्य की देखरेख कर रहा था। अचानक पहले से रंजिश मान रहे और चैम्बर हड़पने की नीयत से वकील रविकांत नागेले, करण नागेले और वकील मयूर ने चैम्बर में तोड़फोड़ कर बाहर लिखे प्रार्थी के नाम को मिटा दिया और बोर्ड को भी तोड़ते हुए मारपीट कर दी और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। शिकायती पत्र में पीड़ित ने बताया कि उपरोक्त चैम्बर उसने चंद्रशेखर से 3000 रुपए ऑनलाइन पे करके खरीदा था। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उपरोक्त सभी ने उसके साथ धोखा किया है। पीड़ित ने पुलिस से इन आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की मांग की है। मेरा नाम नीरज सिंह एडवोकेट, मैं झांसी बार डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड हूँ, वकील हूँ और मेरे साथ मैंने शुक्रवार को एक एप्लीकेशन दी थी। एक जूनियर अधिवक्ता था, जो अधिवक्ता है नहीं है वो, मगर लिखता है, एडवोकेट लिखता है वो। उसने क्या किया कि मेरे आए दिन अभद्रता करता है, गाली गलौज करता है। तो मैंने एप्लीकेशन जैसी दी तो आज उनके एप्लीकेशन की इंक्वायरी के लिए मानवेंद्र सिंह वो आए, उसके इंस्पेक्टर साहब आए। जैसे ही आए तो उनने उनसे संपर्क किया तो वो कहने लगे ऐसा वैसा हमारा एग्रीमेंट है वो ये। इन लोगों ने जैसे ही हम चैम्बर पहुँचे 1:30 बजे के लगभग, तो वो बैठा था करण नगेले एडवोकेट, और उनने क्या किया, मेरा जो नाम लिखा था ऊपर, मेरी जो नाम का बोर्ड लगा था उसको उल्टा कर दिया और दोनों जो नाम लिखे थे करण अपना नाम अकेले करके और मनीष का और मेरा नाम हटा के, और कहने लगा ये मेरा चैम्बर है, तू क्या कर लेगा, तू हट जा इधर से, चैम्बर खाली कर दे, नहीं तो तेरे को और तेरे को गोली मार दूंगा या तेरे को डंडे लाठी से मारूंगा। तो मैंने कहा मैंने क्यों मारोगे यार? कह रहा नहीं मेरा चैम्बर है जे, तू कैसे बैठा हुआ चैम्बर पे, और दिन हो गए तेरे से बोल नहीं रहा हूँ मैं जे और वो। तो मैंने कहा ये मैंने इसको चंद्रशेखर ब्याल को मैंने 30,000 रुपये दिए थे, उसके ब्याह पे मैंने चैम्बर लिया था। अभी से मैं बैठ रहा हूँ, मैं 29/9/2021 से यहाँ बैठ रहा हूँ और जब से इन लोगों का कुछ नहीं हुआ, जहाँ वो चैम्बर चलने लगा, जब से इनके इतने वो भाव बढ़ गए हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि मैं उनको आधा पैसा दूं, तो क्यों दूं भाई, मैं वकालत कर रहा हूँ। कितने बजे आ जाते? 1:30-2 की बात है। कौन लोग थे? एक करण नगेले और रविकांत नगेले और मयूर। कैसे बात हुई? इन लोगों ने लात घूसे मारा और इनके साथ और भी लोग थे जो इधर उधर थे, जो डंडे वंडे लिए थे। तो
वो तो मैं एकदम से सजग हो गया, मैं अकेला था। जो आपने जो अध्यक्ष हैं और जो प्रत्याशी इनसे इस समय आपने बात की, वो तो कह रहे हैं वकीलों का सम्मान मान सम्मान की बात कर रहे हैं, उनसे बात की आपने? उनसे मैं पहले एप्लीकेशन दे चुका हूँ। जो मैंने 26 दिसंबर को 25 दिसंबर को मैंने 25 दिसंबर 2022 को मैंने एप्लीकेशन दे चुका हूँ अध्यक्ष को, उदय राजपूत को, और भी उनके जो भी हैं सेक्रेटरी वगैरह, उनको एप्लीकेशन दे चुका हूँ। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए इनके हौसले बुलंद हैं और ये कहते हैं कि तो हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, ना बार उखाड़ पाएगी, ना हमारा पुलिस कोई उखाड़ पाएगी। अभी आप कहाँ? मैं थाना नवाबाद में बैठा हूँ। मैंने FIR के लिए वो प्रार्थना पत्र दिया हुआ है, तो कार्रवाई चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ इनके खिलाफ FIR हूँ, क्योंकि इन लोग। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।